ट्रिशा मौत मामले से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। मैं आपको अब तक अपडेट दे रहा था कि सुनवाई जारी है। उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका जो दाखिल की है उसको लेकर तमाम दलीलें पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। ट्रिशा मौत मामले को लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं, जहां पर देश की एक बेटी न्याय इंसाफ का इंतजार कर रही है। और इसी क्रम में आप देखिए, जहां मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। दोनों जरा सुनी गई, दलीलें सुनी गई दोनों पक्ष की तरफ से, और उनकी जमानत, गिरिबाला की जमानत को लेकर फैसला रिजर्व रख चुका है हाईकोर्ट। सर्वोच्च अदालत ने, आप जानते हैं, इस पूरे मामले पर स्वयं मोटो लिया था। अब इस पूरे मामले में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। और सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आपको याद होगी कि किसी भी तरीके से दोनों फैमिलीज की तरफ से जो बातें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा प्रसारित ना हो। तो गिरिबाला, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरा मामला कितना बड़ा हो चुका है ये भी हर कोई जानता है। और बड़ी बात यह है कि सच सबके सामने आना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। और जांच में शुरुआती दौर से जो लूप होल्स का जिक्र आया, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय मलिक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कुछ जरा रही अंदर, और बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है गिरिबाला की जमानत, अग्रिम जमानत का। जी बिल्कुल रोहित, आज करीबन 3 घंटे ये सुनवाई चली है। मैराथन सुनवाई इसे कहा जा सकता है। तीनों ही पक्षों की इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट कुछ कहने सुन लेते हैं जरा एक बार। अपने पक्ष पे रखे कि ये इन सब चीजों के कारण उनकी बेल खारिज की जानी चाहिए। क्या रुख है? अब कोर्ट ने बहुत अच्छे से सुना है, दोनों पार्टीज को अच्छे से सुना है। सीबीआई की भी अब इसमें एंट्री हो गई है, सीबीआई भी पार्टी इंप्लीट कर ली गई है केस में। तो लगता है कोर्ट शायद हमारे पक्ष में जाए। कब तक के लिए रिजर्व रखा कुछ? ये मैं नहीं बता सकता, ये तो कोर्ट के ऊपर है। तो पीड़ित पक्ष, ट्रिशा, उनके परिजन, उनके वकील ऑब्वियसली ये होंगे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी बातें अंदर सुनी गई, दोनों पक्षों की बातें अंदर सुनी गई। मेरे सहयोगी संजय मालिक मेरे साथ है। संजय जी बताइए। देखिए रोहित, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई को भी हाईकोर्ट ने इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए कहा है, क्योंकि जांच उनके पास है, इसलिए वो भी अब थर्ड पार्टी होंगे। तो 3 पक्ष अब इस मामले में हो गए हैं। हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई इस पर चली है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने ये बताया कि क्यों इस बेल को खारिज किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक गिरिबाला जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। उन्होंने तमाम जो आरोप लगाए गए थे परिजनों की ओर से ट्रिशा के, वो सारे के सारे आरोप रखे और ये कहा कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। ट्रिशा को लगातार पैसों की डिमांड की जा रही थी, दहेज की मांग की जा रही थी। ये तमाम बातें उनकी ओर से रखी गई। इसके विरोध में गिरिबाला की ओर से ये कहा गया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने बताया कि 7 लाख रुपए वक्त पर उन्होंने ट्रिशा के अकाउंट में ट्रांसफर। संजय, ये सारी बातें तो पूरे देश ने सुन ली हैं। और संजय, कम से कम इस पूरे मामले को लेकर जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी लगातार कह रहा है कि दोनों पक्षों को थोड़ा ज्यादा मीडिया ट्रायल भी ना हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सीबीआई के लिए आज से कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि 2 बार पोस्टमार्टम, उससे पहले जो एविडेंस कलेक्शन का चीजें होती हैं उसमें भी काफी देर हुई। ऐसे में यह भी होता है कि एविडेंस टेम्पर भी किए जाएं। बेल्ट, जिस बेल्ट का इस्तेमाल शुरुआती दौर से हम सुन रहे थे, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स को दिखाई नहीं दिखाई, ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। ऐसे में सीबीआई की इसमें एंट्री होना सीबीआई के सामने कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, सीबीआई को अब इस पूरे मामले की जांच करनी है। सीबीआई ने अब इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और आज हाईकोर्ट ने उनको पक्षकार भी बना दिया है। उनकी ओर से भी गिरिबाला की जमानत अर्जी खारिज करने के लिए आवेदन दिया गया था, उनकी बहस सुनी गई है और हाईकोर्ट अब थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। हालांकि इसके पहले जो बातें कही जा रही थी कि इस मामले की जांच ठीक तरीके से नहीं हुई है। जो फोरेंसिक टीम थी पुलिस की, उसने ठीक तरह से सबूत जो है वो नहीं जुटाए। मौके से जो जिस बेल्ट से ट्रिशा के फांसी लगाए जाने की बात कही जा रही थी, उस बेल्ट तक को फोरेंसिक सबूत के तौर पे टीम ने नहीं लिया था। ये तमाम बातें बाद में कही गई थी। जब हाईकोर्ट में इस मामले की पहले सुनवाई हुई तब भी ये बातें कही गई थी। तो जांच जो है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। लेकिन अब क्योंकि मामला सीबीआई के पास में दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है, उसकी रिपोर्ट सीबीआई को दे दी गई है, तो अब ये पूरी सीबीआई पूरे मामले की
जांच करेगी, नए तरीके से हर पहलू को देखेगी, तमाम जो सबूत हैं वो उनकी जांच करेगी, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल जो गिरीवाला की जमानत खारिज किए जाने का जो आवेदन है, उस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1-2 घंटे के बाद हाईकोर्ट जो है इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। थैंक यू सो मच संजय जी, नजर बना रखिएगा, बहुत धन्यवाद।